Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका आरआरबी एलपी का साइको टेस्ट सीरीज में मैंने देखा कई सारे बच्चों को इश्यूज आ रहे थे कि सर टेबल पार्ट टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है या जो टेबल टेस्ट होता है जो आपका रो कॉलम टेस्ट जिसको आप बोलते हैं उनके क्वेश्चंस में कई बच्चों को इश्यूज आ रहे थे तो हम उसमें ही बात करेंगे और ये अपनी टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो इसमें जो भी आपके टेबल पार्ट टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा दैट आपके जो भी इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरे पास में है अपनी टेस्ट नंबर 1 का जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर शीट का एक बेसिकली ये पीडीएफ है। और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो भी इंटरफेस है आपका आरडीएस होगा उसके फॉर्म में ही हम करेंगे। बाकी इसके बात करते हैं, एक बार मैं जरा उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। फटाफट से हम टेबल पार्ट टेस्ट पे चलते हैं। तो देखो भाई, ये रहा अपना टेबल पार्ट टेस्ट। और इसमें देखो आज हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक आपका टेबल पार्ट टेस्ट होता है, जैसे कि आपको पता है जो टेबल पार्ट टेस्ट है या फिर इसमें आपका एक क्लॉक वाला भी आता है क्वेश्चन, है ना। तो वो सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं या फिर हमारे बच्चे जो ग्रुप में ऐड हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली हुई है, उनको कोई डाउट होगा तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। पहले तो बहुत बेसिक सी बातें समझिए। जब भी मैं आपसे बात करूंगा कि एक कॉलम क्या है, एक रो क्या होती है, या एक स्तंभ क्या है, एक पंक्ति क्या है, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट की स्तंभ 1 या फिर आप इसको क्या बोलोगे, कॉलम 1, या ये है आपका वर्टिकल। वर्टिकल जो भी होता है उसको कॉलम बोलते हैं। जो भी आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या होगी, ये रो नंबर 1 होगी और ये आपका कॉलम नंबर 1 हो गया। जब भी मैं बोलूंगा राइट में जाना है तो आपका अगर इस यहाँ पे है तो ये इसके राइट में जाना है, ये ऐसा रही राइट में। लेफ्ट में जाना है बोले तो इधर आएगा। अगर आपसे बोला जाता है कि इसके नीचे जाकर के लेफ्ट हो जाना है, लेट से मैंने आपसे ये बोला कि जो आपका ये कॉलम नंबर 4 है, इसमें आपको जो पहला वाला सी दिखेगा उसके आपको नीचे लेफ्ट जाना है। तो आपने कहा सर जी ठीक है, नीचे चले गए, अब बताओ। मैंने कहा अब लेफ्ट घूम जाओ, तो लेफ्ट घूम गए, आपको ये मिल गया। तो इस तरीके से काम होता है। अब देखो, मैं अब यहाँ पे देखोगे आप सी 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो आपको ऐसे बोला जाएगा। कॉलम नंबर 4 की बात की जा रही है और कॉलम नंबर 4 में भी जो सी आपको सबसे पहले मिलेगा। हमेशा ऊपर से नीचे ही आप जाएंगे जब तक आपको बोला ना जाए। अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप इन कॉलम नंबर 2, देन व्हेनेवर वी फाइंड द फर्स्ट बी या फिर सेकंड बी, तो आपको अगर मैंने बोला सेकंड बी आपको मिलना है तो यानी कि आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, क्योंकि हम बॉटम से जा रहे हैं। बात की गहराई को समझ रहे हो? इसमें जो खेल है वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस का और लैंग्वेज का ही खेल है। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं फटाफट से एक कुछ चीज और बताता हूँ। देखो, मैं ना मतलब ये नहीं कि मैं आपको 2 घंटे तक लटका के रखूंगा किसी भी चीज में, है ना, तो वो सब नहीं है। मैं मेरी एक एक बात को आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा। उसको आप नोट्स बनाओ, फलाना बनाओ, ढिमकाना बनाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं जो जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर होते हैं आपकी फिर डायगोनल्स। डायगोनल पे क्वेश्चन आता है। डायगोनल का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं ना, विकर्ण। अब जैसे अगर ये एक स्क्वायर, बात समझिएगा, ये एक स्क्वायर है, मैंने कहा इसका डायगोनल बताओ, तो आप कहोगे सर एक डायगोनल तो ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया। अरे बात समझ में आती है? तो आपको ये जो दिख रहा है ये कॉलम है और यहाँ पर आपकी रोज हैं, ये भी तो एक तरीके से एक स्क्वायर ही फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि यार इसमें जो भी डायगोनल है, तो डायगोनल आपके कितने बनेंगे? ये देखो, एक डायगोनल आपका ये बन गया और एक डायगोनल आपका ये बन गया, है ना। यहाँ से ये जो जाएगा ये आपका दूसरा डायगोनल हो जाएगा। अब मैंने कई लोगों को देखा है, कोई दुनिया जहान की बातें करता है, कोई कहता है 4 डायगोनल होते हैं, कोई कहता है 6 डायगोनल होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। बस 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। अब आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको बोलूं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये एक डायगोनल अलग है, एक यहाँ से नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ये डायगोनल अलग है। ऐसे तो फिर आपके कॉलम ही फिर ये 10 हो जाएंगे। कि मैं बोलूंगा टॉप से नीचे जाओगे तो फिर ये एक कॉलम हो गया, अभी नीचे से ऊपर जाओगे तो ये अलग कॉलम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज बकवास। बिल्कुल लिमिटेड रहना है अपने सोर्सेज में, ठीक है। कितने होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि रो नंबर 1 का डायगोनल कौन सा है, तो रो नंबर 1 का डायगोनल ये, क्योंकि ये रो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर मैं बोलता हूँ कॉलम 1 का डायगोनल कौन सा है, तो कॉलम 1 का डायगोनल यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है ना। ये जो रो 1 का और लो कॉलम 1 का डायगोनल होता है वो सेम होते हैं, ठीक है। फिर ये आपका कॉलम 5 का डायगोनल है। बात समझ में आ गई है क्या? फिर अगर मैं बोलता हूँ रो नंबर 5 का डायगोनल कौन सा है, तो ये है। बात की गहराई तक पहुंच पाए हैं?
अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि अब इन दोनों डायगोनल में जो भी आपका नंबर कॉमन होगा, इन दोनों डायगोनल में ये देखो, अब ये जो आपका टेबल आएगी, ये टेबल पार्ट टेस्ट होगा, इसमें आपके अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और आपको नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं, नंबर्स भी देखने को मिलेंगे और आपके अल्फाबेट्स भी मिलेंगे। तो अगर भैया नंबर्स आ जाते हैं तो कोई इश्यू है क्या? कोई इश्यू नहीं है। अगर नंबर होंगे तो हम नंबर वाली बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं तो अल्फाबेट्स पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू और भी आगे चीजों को कवर करते हैं। फिलहाल तो ये वाले टेस्ट में आपको मैंने जो बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा बैगेज अपने दिमाग में नहीं डालना है, ओके। पहला क्वेश्चन देखो। अब और हाँ, एक चीज और, ये जो आपका एग्जाम होता है ना, साइको टेस्ट, ये चेक करने के लिए है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो आपको, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का, या आपकी मेमोरी इतनी है कि आप उनको याद रख पाओगे कि अगर आप पीएलपी बनते हो तो मेजरली काम आपका यही होने वाला है भाई, ठीक है। तो इसलिए ही उसका पर्पस समझिए कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अब ये कह रहा है कि जब आप स्तंभ 1 से स्तंभ 5 पर जाते हैं, ठीक है, या फिर स्तंभ 1 से स्तंभ 5 तक, इस स्तंभ में केवल 2 अक्षर एक से अधिक बार आया है, या एक से अधिक बार सिर्फ 2 अक्षर आए हैं। यानी कि ये बोल रहा है फ्रॉम कॉलम 1 टू 5 विच कॉलम हैज ओनली 2 लेटर्स मोर देन वंस। तो जिस भी आपके कॉलम में 2 अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, उस कॉलम के बीच में कौन सा वाला आपके अक्षर होने वाला है, या उसके कौन सा वो व्हाट डू वी से दैट अल्फाबेट होने वाला है ना। तो अब बात समझिए यहाँ पे, ये सब यहाँ से फटाफट आते हैं। देखिए, अब मैंने बोला कि यार हमें हर कॉलम में चेक करना है कि जो भी एक अल्फाबेट है वो 2 से ज्यादा बार आया है, और ऐसे 2 होने चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे देखो बी ए सी ए है, यानी ए 2 बार आया है, लेकिन क्या एक और कोई ऐसा अल्फाबेट है जो 2 बार आया हो? नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर मैंने कहा इधर आ जाओ भाई, यहाँ पे बी है लेकिन और कोई एक से ज्यादा बार नहीं आया, ये भी कैंसिल हो गया। कि सी है, सी है, ए है, ए एक बार आया, यानी कि मैंने कहा यहाँ पर तो 2 ऐसे अल्फाबेट हैं जो 2 से ज्यादा बार आए हैं, एक सी है और ए है। मैंने कहा ठीक है, ये मेरी चेकलिस्ट में आ गया। फटाफट से यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे तो यार कुछ भी, बस सी अकेला दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को ई अकेला दिख रहा है। तो बस ये एक ऐसा कॉलम है। अब उसने पूछा इसका मिडिल में क्या आएगा, तो सी आएगा। ऐसे फटाफट से इसको आंसर कर देना है ना, इसमें तो देखो कुछ उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सी इज योर आंसर। अब कह रहा है विच, थोड़े से मतलब धीमे धीमे नीचे जाएंगे। देखो इनिशियली जो हमने टेस्ट डाला है उसमें बहुत ही लल्लू टाइप क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आप टेस्ट नंबर 2 3 4 आते आते तो आपको लगेगा अरे थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो रहा है, फिर आपको ऐसे ज्यादा मिलेगा। यानी कि हर टाइप के जितने आपके 20 बैटरीज होती है ना, हमने वो सारी की सारी बैटरीज आपके इन टेस्ट में कवर कर रखी है, ठीक है। तो आप अगर इनको प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको सारी चीज आप और हाँ, इन टेस्ट को हमने कम से कम अभी आई गेस 4 या 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं एक टेस्ट के ऊपर। आप भैया उसको अटेम्प्ट कर डालो, आपको हर एक टेस्ट कम से कम 3 बार तो अटेम्प्ट करना ही है ना। अगर आप कहो तो हम इसकी लिमिट, सब बोलते हैं कि लिमिट इंक्रीज करा दो सर, हम बोलते हैं कि भैया हम इंक्रीज इतनी करा के देंगे कि आप उसको प्रैक्टिस करते जाओ बस। क्योंकि ये खेल ऐसा है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग को उसका एडवांस मतलब इतना एडवांसमेंट मिलेगा दिमाग को कि भैया वो एग्जाम में जाके फटाफट फटाफट करता है, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द लेटर इन लाइन 2, यानी कि पंक्ति 2 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 1 में नहीं है? या फटाफट से देख लो, पंक्ति 1 में ऐसा कौन सा अक्षर है? बी सी डी, ठीक है। पंक्ति 1 में तो बी सी डी है, और बी वाले में आपको बी दिख गया, हटाओ इसको, बी हटाओ। सिर्फ ए ऐसा अकेला अक्षर है जो आपकी पंक्ति ए में नहीं है, एक पंक्ति में नहीं है। अब क्या कह रहा है, उस पंक्ति में उसके अलावा शेष बचे हुए ये था, उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन सा होगा? हाँ, वह अक्षर कौन सा पंक्ति में सबसे कम बार आया है? अच्छा, अब बोल रहा है कि इसमें बी के अलावा आपको ए दिख गया। मैंने कहा ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है वो कौन सी वाली ऐसी लाइन है जिसमें सबसे कम बार आया है। मैंने कहा देख लेते हैं यार, ऊपर तो बिल्कुल आया ही नहीं है, तो कम या ज्यादा वाली कोई बात ही नहीं। फिर मैंने सेकंड वाले में देखा, सेकंड वाले में तो यार 3 बार आया हुआ है, कम कैसे होगा? नहीं भाई। इसमें देखा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें यहाँ पे 3 4 बार आ गया भैया, इसमें सबसे कम बार आया है आपका पंक्ति नंबर 5 में, और पंक्ति नंबर 5 के मिडल में क्या है? ए ही है। तो आपका आंसर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आओ। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस पंक्ति में कौन सा अक्षर 3 से अधिक बार लगातार आता है? 3 से अधिक बार आएगा और लगातार आना है 3 से अधिक बार, बात समझ रहे हैं? तो भाई एक बार मैं इसमें जो ये कचरा टाइप है इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये 3 से अधिक बार लगातार, भैया लगातार अगर देखना है तो ये लो, ये सीरीज से लगा चला गया।
ठीक है, ये रो नंबर 4 की बात हो रही है, यानी कि अब क्या कह रहा है, उस पंक्ति में उसके अलावा शेष बचे हुए अक्षर कौन सा होगा। है जी, लोग लल्लू पंजू बात है। ए के अलावा ई बच रहा है, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल बताओ भाई। नीचे दाएं कोने से विकर्णवत चलते हुए, अच्छा जी, डायगनली चलना है आपको। नीचे का दायां कोना, भैया नीचे का दायां कोना बोले तो समझते हो ना, यहाँ से मेरे को ऐसा ऐसा चलने का है। चला गया, बताओ क्या करें। हम्म। हाँ, उस क्या हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे। ठीक है भाई, हम अंतिम अक्षर पर पहुंच गए, बी मिल गया हमारे को। उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा। ओके, उस अक्षर के बगल में, बी के बगल में मेरे को भाई सी दिख रहा है। सी अक्षर किस स्तंभ में है, उस स्तंभ में ज्यादा बार, अरे भाई ये बात है कि भाई देखो, ये जो सी अक्षर है, ये कहीं और कोई कैच तो नहीं है। उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा, वह अक्षर किस स्तंभ में है, उस स्तंभ में ज्यादा बार। ठीक है, सी जो है हमारा कॉलम 2 में है। कॉलम 2 में सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, बी आया हुआ दिख रहा है मेरे को, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बातों में घुमाता है। बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त होता है, देखो ये बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। अब एक बात बताओ यार, कोई भी अगर ये रो है, ये, अब एक बात बताओ, रो की बात करेगा या कॉलम की बात करेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ अपना। जब भी हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो किसी कॉलम के लेफ्ट या राइट जा सकते हैं। कॉलम में तो हम या तो ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। ये कॉलम तो क्योंकि वर्टिकली होता है ना, अगर मेरे को दाएं बाएं जाना है तो मैं किसकी बात करूंगा, लाइन की बात करूंगा। अब लाइन में बोल रहा है कि बी के चौथे तरफ, यानी कि अगर ये बी है तो एक दो तीन चौथा नंबर, यानी कि बी को कहाँ होना पड़ेगा, एक दो तीन चौथ पांच, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में होना पड़ेगा बी को, कि नहीं होना पड़ेगा। अब इन पांचों की पांचों रो में सबसे स्टार्टिंग में बी सिर्फ रो नंबर 1 में है। यानी कि क्वेश्चन, द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट योर लाइन 1। क्या, तो भैया क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया। हाँ, बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त होता है, उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर पर पहुंचे। ठीक है भाई, पहुंच जाते हैं ये लोग। यहाँ पे चौथा इसके मिलेगा डी, इससे हमने बनाया विकर्ण, लास्ट में पहुंच गए डी पर। ठीक है जी, बनाया आगे। उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, उस अक्षर के विकर्ण की। अब बात समझो, यहाँ पर इसने बोला ये जो डी है, यहाँ पर आप लास्ट में पहुंच गए। अब इस अक्षर से विकर्ण डाला जा रहा है, इस अक्षर का विकर्ण यहाँ बनेगा, देखो ये इस डायरेक्शन में बनेगा। इस डायरेक्शन में कौन सा पहला पूछा है कि दूसरा पूछा है, क्या? उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब इस विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा भाई, ए होगा। अरे बात समझ में आती है क्या। अगर मैं बोलता यहाँ से, अगर वो यहाँ से लेना होता तो वो ये नहीं कहता कि लास्ट में यहाँ पहुंचो फिर यहाँ आओ। तो वही इंस्ट्रक्शंस का ही खेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लेटर नेक्स्ट टू कॉलम which does not change when column 1 is exchanged with column 2। अच्छा जी, कॉलम 1 को 2 के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो कौन सा लेटर है, परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके बगल में कौन सा अक्षर होगा। ओके, हमने कॉलम 1 को इसके साथ अगर एक्सचेंज किया तो बताओ जरा किसमें चेंज नहीं आएगा भैया, ए में ही तो नहीं आएगा। बाकी बी जो है वो सी हो जाएगा, ए जो है वो बी हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। बात समझ गए ना, तो ए जो है वो आपका सेम रहेगा। क्या कह रहा है, उसके बगल बगल कह रहा था कुछ। उसके बगल में कौन सा अक्षर होगा, ए के बगल में कौन सा अक्षर होगा यार, ए ही होगा। करेक्ट आंसर इज योर ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या क्वेश्चन है, पंक्ति दो के बाएं, पंक्ति दो के दाएं चौथा अक्षर के तीसरे तीसरे अक्षर पर पहुंचे। दो के दाएं चौथा अक्षर के, पंक्ति दो के चौथे तरफ, दाएं चौथे तरफ यानी कि बी। अब बी से किधर जाने का है, ये नीचे तीसरे अक्षर पर पहुंचे। है भाई, इसके नीचे तीसरा अक्षर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, सी पर पहुंच जाओ भाई। ठीक है भाई, आगे बोलो, सी पर पहुंच गए। और फिर दाएं बढ़ते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले। ये क्या बकवास है भाई, नीचे तीसरे अक्षर पर पहुंच गए, फिर दाएं बढ़ते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले। तो चौथा ए और पहला ई के बीच कौन सा अक्षर होगा भाई। दाएं चलने का है यार, अगर यहां से मैं दाएं चलूंगा तो मेरे को ई मिलेगा।
अच्छा, वापस जाने का है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से दाएं चलते हैं और वापस हमें कहाँ जाने का है, बी पे। तो देखो दाएं जाकर के बी पे कैसे जाओगे आप, यहाँ पर आगे आपने देखा ई है, ये भी ये कह रहा था ना के बारे में कुछ। दाएं चलते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले, ठीक है जा रहे हैं। तो चौथा ए और पहला ई, चौथा जो ए मिलेगा और पहला हमें ई मिलेगा उसके बीच में, हाँ, तो पहला ई, देखो पहला ई यही मिल रहा है तो यानी कि हम श्योर है कि भाई यहाँ करेक्ट जा रहे हैं। पहला ई मेरे को मिल गया। अब मैं ऊपर बढ़ूंगा क्योंकि मुझे वापस बी की तरफ जाना है और इसने बोला दाई तरफ से बी की साइड में जाओ आप। मैंने कहा ठीक है यार, ई से यहाँ फिर दूसरा आपको ई मिला, तीसरा सॉरी। तो फिर तीसरा आपको यहाँ सी मिला और चौथे नंबर पे ए मिल गया। तो पहला ई और चौथा ए के बीच में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, तो ठीक है, दो अक्षर हैं अपने पास में। के बीच कौन सा अक्षर होगा, अच्छा इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा, ओके। पहला ई और अ, पहला ई और चौथा ए के बीच में आपको सी मिलेगा, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहा है, पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर, ठीक है, पंक्ति 5 को हमें उल्टा क्रम में रख देने का है। ये सब फिर से एक बार हटाते हैं, 5 और पंक्ति 5 को उल्टा का मतलब क्या हो गया, ऐसा जब ई यहाँ पे लास्ट में है ना तो ई स्टार्ट में आ गया, सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया और फिर ये डी आ गया, तो यानी कि हमने इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया इस पंक्ति को। अच्छा अब क्या करें भाई, करने पर दाएं से चौथे अक्षर पर पहुंचे, दाएं से चौथे अक्षर पर पहुंच जाते हैं भाई, दाएं से चौथे पर पहुंचना है। तो एक दो तीन चार, दाएं से चौथा हमारा सी हो गया। अब क्या कह रहा है, उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है उसके इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा अक्षर ज्यादा बार आता है। अब देखो, जब भी आप ऐसे जा रहे हैं, इसने बोला सी के ऊपर तीसरा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ये बी है। इर्द गिर्द जब भी हम बोलते हैं देखो, इसके बगल में क्या है, अगल बगल तो ये हो गया ना, ऊपर नीचे सी और डी हो गया। जब हम इर्द गिर्द बोल देते हैं यानी कि ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ हम कवर कर लेंगे, तो है ए है सी है। सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है हमको, ए दिख रहा है, जो कि दो बार है, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी आपने एक बात समझ ली कि जब भी हम बात करते हैं इर्द गिर्द, यानी कि विच लेटर गेट्स अराउंड अदर, गेट्स अराउंड है ना, जब भी हम गेट्स अराउंड की बात करते हैं, हम इर्द गिर्द की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ये चारों तरफ की बात कर रहे हैं, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, व्हाट इज द फोर्थ लेटर, यानी पंक्ति 3 को 5 से अदला बदली करने पर, 3 और 5 को अदला बदली कर देते हैं और क्या किसमें है ये? स्तंभ 5 के नीचे, ठीक है, स्तंभ 5 पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम पता क्या करेंगे, पूरी रो को हमें अदलना बदलना ही काम हमारे को करना है स्तंभ 5 में। स्तंभ 5 में एक सेकंड, कौन कौन सी रो को चेंज करना है, पंक्ति 3 और 5, अरे पंक्ति 3 उठा लो यानी कि ये, और पंक्ति 5 यानी सी की जगह ई आ जाएगा, ई की जगह सी आ जाएगा, है। अब आगे बताएं जरा क्या है, पंक्ति स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, चौथा अक्षर पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 1 2 3 4, यार ई इज योर करेक्ट, इसमें तो हमें वो भी नहीं करना था, चेंज भी करने की नीड है, बस आंसर तो हमारा फोर्थ वाले का पूछ रहा था। चलो भाई, कौन सा अक्षर है जो पूरे तालिका में 7 बार आया है और उस अक्षर के ऊपर तुरंत कौन सा अक्षर पूरी तालिका में 7 बार आया है? एक बार देख लेते हैं हम, सब एक बार में हटा देते हैं। देखिए एग्जैक्ट 7 टाइम्स देखना है, एक बार हम ए को अगर देखें तो ए 4 बार तो यहीं आ गया, 1 2 3 4, फिर 5 6 7, फिर 8, यानी कि ये तो ज्यादा बार है। ये देखो एक, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ पर आप देखेगा नहीं, फिर ये 4 है ना, आधी बार आया है भी। सी को देखोगे तो 1 2, फिर यहाँ पर आपका 3 4 5 6, और फिर आपका यहाँ पर आ गया 7, यानी कि एग्जैक्ट 7 टाइम्स आपका क्या है, सी। फिर क्या कहना है, अब सी के हमें पता चल गया, कौन सी हमें कॉलम में बात करने का है, कौन सा अक्षर बोलेगा, पंक्ति 5, लाइन 5 की बात हो रही है।
उस अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर है, तो सी के लाइन 5 में जस्ट ऊपर कौन सा अक्षर है, ए है, ए इज योर करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ऐसे ही ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये आपकी सबसे पहली बेसिक क्लास होगी। अब मैं कुछ इसमें हार्ड जो है आपको टेस्ट भी दे रखे हैं, तो हार्ड टेस्ट को भी आप एक बार लगाइएगा। ताकि आपको अगर ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। हमने इसमें 50 प्लस टेस्ट जो है वो डाले हुए हैं एज ऑफ नाउ। अभी इसकी प्राइसिंग 544 है। क्या ये आप इस या तो इन यूपीआई आईडी पे या फिर इस क्यूआर कोड पे पे कर सकते हैं और फिर आपको मेल कर देना है यहाँ पे। और आपको विद इन 24 आवर क्या वो आपको 5-6 घंटे के अंदर ही आपको यहाँ पे वेबसाइट की लिंक हमारी और लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी चीज़ें हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब मिल जाएगा। इसमें हम 50 फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, पूरा आरडीएसओ पर बेस्ड अपना पैटर्न। आप अगर देखोगे एग्जाम पैटर्न जो हमारा होगा हम उसमें माउस की स्क्रॉलिंग आपको नहीं देंगे, और जैसा आपका एग्जाम आता है ना बिल्कुल डिट्टो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन आप ये टेस्ट कर लीजिए, हम आपको लास्ट में ना 5 से 8 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और आपको एग्जाम में ना वहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको मतलब समझ लो, ठीक है। तो पिछली बार भी एनटीपीसी के टाइम पे भी हमने ऐसे दिया है, बीएसएम का जो एग्जाम था, फिर उससे पहले आपका जो डीएफसीसीआईएल का साइको टेस्ट हुआ है पिछले 2 बार, और एक बार कैंसिल। सारे क्वेश्चन को आप बताएंगे तो बहुत से क्वेश्चन है। तो वो कैसे आते हैं क्या आते हैं उसकी आपको टेंशन नहीं, सारी की सारी जो चीजें हैं और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं, सारी कैटेगरीज कवर हैं, तो आपको ये चाहिए। फिलहाल हम इसमें 50 प्लस मॉक टेस्ट दे रहे हैं और ये 50 to 60 में वरी करेगा। और दूसरी चीज, जो लोग इसको परचेज कर लेंगे हम उन्हें अपनी सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी अभी लॉन्च करने वाले हैं, उसमें आपको ऑफ मिलेगा। और जो लोग बाद में लेंगे तो उनको हम एक साथ कुछ एक बंडल बनाएंगे। सारी सेक्शनल टेस्ट पे अभी हम कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और इवन जो हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल में मोबाइल की रहेगा आरटीएसओ पैटर्न। ऐसा नहीं कि भैया अपने ऐप का कोई पैटर्न बना आप वो मोबाइल में भी लैपटॉप में आपसे मतलब मैं आपसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। माउस लगा लीजिए, कंप्यूटर लगाइए ज़रा तब आपकी बस इतनी सी बात है। बाकी और डिटेल इसके बारे में चाहिए होगी तो वीडियो देख लेना जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी, ठीक, या फिर पिन कमेंट वगैरह में डलवा देंगे या फिर चैनल पे जाके देखिएगा जो भी है ना। तो फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू, बस यू ऑल टेक केयर एंड बाय। कुछ डाउट है तो